हेलो एवरीवन, क्या आप भी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट्स को याद करते हैं एंड फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं एंड अगेन यही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं? तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम इसको लर्न करने की ही ट्रिक सीखेंगे। और ये बोरिंग रेक्टिफिकेशन मेथड नहीं है, दिस इज़ वेरी फनी ट्रिक्स एंड जो मेमोरी ट्रिक्स होंगी वो आपको याद हो जाएंगी। ऐसी यहाँ पर मेमोरी ट्रिक्स आज मैं लेकर के आई हूँ। सो आप अगर जेई के एस्पिरेंट्स हैं या फिर हो नीट के एस्पिरेंट्स, दोनों को ही एक बात समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो बात ये है कि जो पीरियोडिक टेबल है, जनरली इसको लोग क्या समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल इज़ एन चार्ट और या फिर एक इमेज, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इसको समझना होगा कि पीरियोडिक टेबल इज़ गूगल मैप फॉर द केमिस्ट्री। जैसे गूगल मैप को यूज़ करके हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने पर हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग होती है। बिकॉज हर एक एलिमेंट्स अगर आपको याद होंगे तो उनके ट्रेंड्स और रिएक्शंस, इन सब चीज़ों को याद करने का और समझने का एक अच्छा मतलब हो जाता है जब हमें एलिमेंट्स याद होते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम यही लर्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को समझिए कि इसका आउटर लुक है कैसा। इसमें आपको दिख रहे हैं कि ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम बोलेंगे ग्रुप्स। और पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं टोटल वो होते हैं 18। मतलब यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 और ये एंड होता है ग्रुप नंबर 18 पे। इसी तरह यहाँ पर एक और लाइन्स दिख रही हैं, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन्स। इन हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम बोलते हैं पीरियड। और यहाँ पे टोटल पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल कितने होते हैं? 7 होते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले आप याद कीजिए कि टोटल ग्रुप्स इज 18 और टोटल पीरियड इज 7। ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास ये कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ये और ये, मतलब ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इसको हम जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से। इसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? दीज आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है एस सब शेल में, दैट्स वाई हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ग्रुप नंबर 3 से 12 और ये हुआ 13 to 18। और जो 13 to 18 है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है पी सब शेल में, दैट्स वाई हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ये जो ग्रुप नंबर 12 वाला लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। बिकॉज ये जितने दिख रहे हैं ना ये सब के सब मेटेलिक इन नेचर हैं, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। इसके बाद आपको दिख रहे हैं कि ये 2 लाइन्स हैं जो कि अलग से हैं, वो यहीं से ली गई है, इनको अलग किया गया है। इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका नाम क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा दैट एंटर्स इन द एफ सब शेल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एक चीज ध्यान रखिए, जो फर्स्ट सीरीज दिख रही है इस फर्स्ट सीरीज को बोलते हैं लेंथेनियम सीरीज। ठीक है, या लेंथेनाइड्स। उसके बाद ये जो सेकंड दिख रही है इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इसका फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट जो मेंबर होता है उसका नेम है लेंथेनॉइड। और एक्टेनाइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला है एक्टिनियम। ठीक है। तो ये तो हो गया लेंथेनियम और एक्टिनियम, दैट्स वाई हम इसको लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स को लर्न करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 को हम एक और नाम से जानेंगे, दैट इज एल्कली मेटल्स। ठीक है। जो एल्कली मेटल्स हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। याद करने की पहले ट्रिक देखिए, फिर मैं समझाती हूँ कि कैसे हमें याद करना है। ट्रिक है हमारी हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। इसमें ये जो दिख रहा है हेलिना, इसमें हुआ
हाइड्रोजन, लिथियम, और ना से Na किसका सिंबल होता है? सोडियम का। इसी तरह की से हो जाएगा पोटेशियम। रुबिडियम में Rb दिख रहा है तो ये रुबिडियम हो गया। फिर सी में CS, स्पेलिंग होती है SE बट हमने लिखा CSE ताकि हमें याद हो जाए सीजियम। फिर है फरियाद, फरियाद में क्या दिख रहा है? FR से हो जाएगा फ्रेंजियम। तो ये थे वो एलिमेंट्स जो कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर आते हैं। इसके बाद है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 को देखिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले इसके एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से होते हैं। इसमें एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। लर्निंग ट्रिक देखिए, लर्निंग ट्रिक क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक बेटा है, वो क्या करता है? नीट और जेईई के एग्ज़ाम पास कर लेता है। इसमें से कोई एक एग्ज़ाम आप मान लीजिए, ठीक है, उसने पास कर लिया तो अपने पापा से बोला कि कार स्कूटर हमें चाहिए। तो अब जब एग्ज़ाम पास कर लिया तो क्या होगा? पापा रेडी हो जाएंगे कि ठीक है भाई ले लीजिए। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई, क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जिसमें बेटा में BE दिख रहा है, BE से बेरिलियम, मांगे में मैग्नीशियम, कार से CA कैल्शियम, इसी तरह स्कूटर में स्ट्रोंटियम और उसके बाद बाप में BA बेरियम और राजी से हो जाएगा रेडियम। तो ये थे एलिमेंट्स जो कि ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, जिसको कि एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, इस वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है। अभी हम S और P ब्लॉक को बस इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, D और F को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है 13 ग्रुप, क्योंकि मैंने बताया था 1 और 2 S ब्लॉक में, फिर 13 to 18 P ब्लॉक में। तो P ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडीनियम और थैलियम। याद कैसे करेंगे? इसकी 2 ट्रिक्स हैं, दोनों में से जो आपको अच्छे लगे आप उसको याद कर सकते हैं। बैग इट और दूसरी ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब देखिए कैसे। बैग इट में B दिख रहा है, AG, BAG, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। फिर इन से हो जाएगा इंडीनियम और T से थैलियम, ठीक है। इसके बाद देखो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, जिसमें इसका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडीनियम और थैलियम, ठीक है। ये हुआ ग्रुप नंबर 13 को लर्न करने की ट्रिक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 14। अब इनका जो नाम आ रहा है ना, ये इनके फर्स्ट एलिमेंट की वजह से ऐसा नाम आ रहा है। बोलेंगे कैसे? जैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बन ग्रुप या कार्बन फैमिली। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इन दिस ग्रुप इज कार्बन, ठीक है। इस वजह से इसका नाम कार्बन फैमिली और कार्बन ग्रुप है। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लिड। याद करने की ट्रिक हो जाएगी। इसकी जो ट्रिक है ना, वो पर्सनली मेरी फेवरेट ट्रिक है, ठीक है। क्या ट्रिक है? देखिए, कहे, यहाँ पर स्पेलिंग पे कोई विवाद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग हम ऐसे ही लिखेंगे ताकि हमें, ये ट्रिक्स हैं, ये डायरेक्ट स्पेलिंग्स नहीं है कि यहाँ पर हम ग्रामर वगैरह को चेक करेंगे, ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे की स्पेलिंग मुझे भी पता है कि के होता है उसमें, लेकिन हमने बनाया क्या? कहे, CA से। कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे में हो जाएगा कार्बन, सीता ऐसा ही दिख रहा है तो सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुनो टिन, प्रभु से लिड। तो ये हैं हमारे एलिमेंट्स जो कि कार्बन फैमिली के अंदर लाई करते हैं, ग्रुप नंबर 14 के अंदर आते हैं। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 को किस नाम से जानेंगे? जो इसका पहला एलिमेंट है दैट इज नाइट्रोजन। तो इसको नाइट्रोजन फैमिली और नाइट्रोजन ग्रुप के नाम से जानेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इसको याद करने की ट्रिक देखिए, इसको याद करने की ट्रिक है हमारे पास नाना पाटेकर जानते हैं, जो कि बॉलीवुड की पिक्चर्स में है। नाना पाटेकर
ऐश्वर्या, सब बिंदास। ये हमारा ट्रिक है। क्या है? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना से नाइट्रोजन, पाटेकर में पी दिख रहा है फॉस्फोरस, और ऐश्वर्या में AS आर्सेनिक, सब SB एंटीमनी, और बिंदास से बिस्मिथ। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप नंबर 15 में आते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर आते हैं। इसके बाद है ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको नाम क्या देंगे हम? ऑक्सीजन ग्रुप। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, इस वजह से। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। अब ये अभी तक तो क्या था ना कि ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि इजीली लर्न हो जा रहे थे। यहाँ पर क्या है, थोड़े से मतलब थोड़े से टफर नेम आते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करनी है, एक बार आपको नेम ऑफ द एलिमेंट्स, जो जितने भी एलिमेंट्स उसमें लिखे हुए उन सब एलिमेंट्स के एटलीस्ट एक बार नेम आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है मैं उसके लिए बता रही हूँ, और जिसने पढ़ रखा है वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने एलिमेंट का नाम नहीं जानते हैं तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स उसको कैसे लर्न करेंगे? द ट्रिक इज ओल्ड, दूसरा पेन ले लेते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड ऑक्सीजन, स्टाइल सल्फर, से Se सेलेनियम, T से टेलेरियम, PO पोलोनियम। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन ग्रुप के अंदर लाए करते हैं। इसके बाद है ग्रुप नंबर 17 जो कि मच 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 इम्पॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनऑर्गेनिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर हेलोजन लेंगे ऑर्गेनिक में, वहाँ पर एक X करके सिंबल दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 17, इसका नाम क्या होना चाहिए था? फ्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट है। पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ग्रुप इसका नाम हो सकता था, लेकिन इसका एक अलग से नाम दिया गया है, दैट इज हेलोजेंस। ये जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर -1 वैलेंसी होती है, यहाँ पर -1 वैलेंसी होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसका नाम क्या है? हेलोजन नाम है, इसको याद रखिए। ठीक है, और ग्रुप नंबर 17 को हम हेलोजन बोलते हैं, इसको बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए ट्रिक, एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक क्या है हमारी? फिर कल, कल की स्पेलिंग KAL होती है, हम लिख रहे हैं CAL। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। मुझे पता है आंटी की स्पेलिंग दूसरी होती है, आई नो। ठीक है, तो स्पेलिंग के ऊपर बस बात नहीं बोलनी है ना, याद करने की ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स में हम अपने हिसाब से स्पेलिंग्स लिख रहे हैं। फिर में F, मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, फिर। ठीक है, कुछ भी लिखो, क्योंकि F दिख रहा है। तो देखिए F से हो जाएगा फ्लोरीन। कल में C से लिखा है मैंने कल, क्यों? क्योंकि ताकि हमें याद हो जाए कि अगला एलिमेंट इज क्लोरीन। इसी तरह बाहर से ब्रोमीन। आई मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूंगी आई ऐसे, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आई से हो जाएगा आयोडीन, और आंटी AN दिख रहा है ना, तो A एटलीस्ट आपको क्लियर दिखा, तो A दिखते ही एस्टेटाइन। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स। इसके बाद है ग्रुप नंबर 18 जो कि लास्ट हमारे पास याद करने का है, क्योंकि हम अभी ग्रुप वाइज याद कर रहे हैं, और ये लास्ट है किसके अंदर? P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्रुप नंबर 18 को भी हम एलिमेंट्स के नाम से भी याद कर सकते हैं कि हीलियम फैमिली, बट इसको किस नाम से जाना जाता है? नोबल गैसेस फैमिली। इस चीज़ को याद रखिएगा, नोबल गैसेस फैमिली। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज इनर्ट गैसेस। नोबल गैस को इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, सॉरी, इनर्ट गैसेस। क्यों बोलते हैं ऐसा? अच्छा, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। एक और चीज़ समझिए, जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं? अब समझिए, दोनों की बातें एक ही है। इनर्ट मतलब ऐसा होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, दैट आर इनर्ट इन नेचर। ठीक है, और जीरो ग्रुप इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इनकी सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहले समझिए,
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, बोथ आर नोबल गैसेस। लर्न करने की ट्रिक देखिए इसकी, हम कुछ यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे आप नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रीना, ये मैंने बनाई है ट्रिक, ठीक है। अब आप लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ अलग ट्रिक भी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हीना HE दिख रहा है, हीलियम, नीना नियोन, और से आर्गन, करीना की क्रिप्टॉन, फिर जेरोक्स में XE दिख रहा है, जेनॉन हो जाएगा, ऐसे ही हमारा लास्ट हो जाएगा रेडॉन।